2022 के उपचुनाव में 5 सीट जीतने वाले अखिलेश इस बार होंगे 0 पर आउट। अयोध्या की हार का बदला सीएम योगी कुछ इस तरह लेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर दर्ज एफआईआर बनेगी मिल्कीपुर उपचुनाव में मुद्दा। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी और सपा के बीच उपचुनाव में होने वाली सियासी लड़ाई में एक एफआईआर ने अहम भूमिका निभाई है और वो एफआईआर है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनके नाम हैं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ। इनमें से हर एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और सपा के बीच कांटे की लड़ाई है, लेकिन मिल्कीपुर सीट दोनों दलों के लिए इज्जत का सवाल बन गई है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर जब हार मिली थी तो इसकी चर्चा देश भर में हुई थी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर बीजेपी की हार की बात पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने भी सोचा नहीं था। यहाँ से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जीते थे। अवधेश प्रसाद उस वक्त मिल्कीपुर सीट से मौजूदा विधायक भी थे। अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बेहद खराब रहे थे। पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि पार्टी का ये दावा था कि वो चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि एनडीए ने अच्छी खासी सीटों से जीत दर्ज भी की। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही सपा और बीजेपी में कई मुद्दों को लेकर वॉक युद्ध हो चुका है। हाल ही में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर दोनों दल भिड़ चुके हैं। सपा की ओर से उपचुनाव में जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी बाकी सीटों के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज कर सपा से मिली हार का बदला लेना चाहती है। अभी तक दोनों दलों ने मिल्कीपुर सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये लगभग तय है कि सपा यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण और हमले के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मिल्कीपुर सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। अजीत प्रसाद पर रवि कुमार तिवारी नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है और मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि ये घटना अजीत की गुंडागर्दी को दिखाती है, जबकि सपा का कहना है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर पूरी तरीके से राजनीतिक बदले की घटना का उदाहरण है और इससे पता चलता है कि बीजेपी हार के डर से परेशान है। सपा का कहना है कि अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग है। इस सियासी घमासान के बीच सपा 1 अक्टूबर को विशाल विरोध प्रदर्शन भी रख रही है। पार्टी का कहना है कि वो इसके जरिए बताएगी कि बीजेपी किस तरीके से वंचित वर्गों पर अत्याचार कर रही है। वहीं अजीत प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद दलित बनाम ब्राह्मण समुदाय के बीच जातीय संघर्ष की बात भी चल रही है। ये पूरा मामला फैजाबाद शहर में एक जमीन की खरीद के मामले में अजीत प्रसाद और तिवारी के बीच हुए झगड़े से जुड़ा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित आबादी के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय की भी ठीक ठाक आबादी है और ये दलित मतदाताओं की संख्या के बराबर भी है। ऐसी स्थिति में जब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना है। इस मामले में एक रोचक बात ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण समुदाय के एक बड़े हिस्से ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2022 में अवधेश प्रसाद का समर्थन किया था। दूसरी ओर दलित समुदाय में आने वाली कोरी समुदाय का वोट सपा को मिलने की संभावना कम है, क्योंकि बीएसपी यहां से इस समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की प्लानिंग कर रही है। सपा कांग्रेस के बीच अभी सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है, लेकिन मिल्कीपुर में कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले संजय तिवारी को अपना मीडिया प्रभारी बनाया है। लेकिन बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा, जो सबसे मेन फोकस है, वो हिंदू वोटरों पर है। जी हाँ, बीजेपी यहाँ एकजुट हिंदू वोट पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों में कई बार बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जोर दे चुके हैं। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है।
कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। फिलहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। और जिस तरीके से पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, उसको देखकर यही लगता है कि इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से सपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से सपा नेताओं के भीतर ही गुंडागर्दी सामने आ रही है, उसको लेकर अब चर्चाएं हैं कि इस बार के उपचुनाव में सपा बुरी तरीके से मात खाने वाली है और सीएम योगी अयोध्या का बदला इस बार के उपचुनाव में लेने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।